जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। बायोलॉजी का मेन टॉपिक कोशिका। तो आइए चलते हैं आज कोशिका के बारे में। सबसे पहले कोशिका का इंग्लिश नाम सेल होता है। इंग्लिश में इसको हम सेल कहते हैं और इसका टेक्निकल नाम साइटो होता है। साइटो साइटो साइको नहीं, साइको मतलब पागल होता है। साइटो साइटो होता है इसका टेक्निकल नाम। और साइटोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। यानी कि अध्ययन क्या कहलाता है इसका? साइटोलॉजी। यानी जिस पुस्तक के माध्यम से हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसको हम साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। और उसके बाद इसके खोजकर्ता के बारे में चलते हैं। खोजकर्ता या जनक इनका है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जूम करके देखा तो उनको मृत कोशिका का हाथ लगा। तो कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था, वो मृत कोशिका का खोज किया था। उसके बाद आते हैं कोशिका, जीवित कोशिका। जीवित कोशिका कहने का मतलब सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। सबसे पहले कोशिका, जीवित कोशिका का खोज उसने किया था। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया था? यानी कि रॉबर्ट हुक। यानी मृत कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। तो ये बात है कि कोई पूछता है कि कोशिका का खोज किसने किया, तो सबसे पहले किसका नाम आता है? रॉबर्ट हुक। क्योंकि जीवित खोजे या मृत खोजे सबसे पहले वही, इसीलिए सबसे पहले नाम किनका आता है? रॉबर्ट हुक का आता है। उसके बाद आते हैं कोशिका का सिद्धांत। सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडर और स्वान। स्लाइडर और स्वान नामक वैज्ञानिक थे जो कि सबसे पहले बतलाए थे कि सजीव के शरीर कोशिकाओं का बना होता है। अतः सिद्धांत देने वाले सर्वप्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो वो थे स्लाइडन और स्वान थे। स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया कि कोशिका, शरीरों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। उसके बाद आते हैं ओवरऑल सबसे छोटी, है ना, विश्व में सबसे छोटी और विश्व में सबसे बड़ी कोशिका। तो ओवरऑल सबसे छोटी विश्व में, पूरे विश्व में सबसे छोटी कोशिका को मानते हैं माइकोप्लाज्मा का। सबसे छोटा कोशिका किसमें पाया जाता है? तो माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है। वो पूरे विश्व की बात करें, पूरे विश्व की बात में पूरे विश्व में सबसे छोटा अगर कोशिका होता है तो माइकोप्लाज्मा का होता है। और पूरे विश्व में सबसे बड़ा कोशिका तो स्पीच का अंडा होता है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा कहते हैं। पूरे विश्व में सबसे बड़ा कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा का। उसके बाद अगर आते हैं मानव में सबसे बड़ी कोशिका। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कहा गया है किसको? तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका होता है ओवम, जिसको अंडाणु कहते हैं, जो स्त्री में पाया जाता है। स्त्री के अंडाणु में सबसे बड़ी कोशिका पाया जाता है मनुष्य में, मानव में। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम होता है ना। उसके बाद आते हैं मनुष्य में सबसे छोटी, यानी मानव में सबसे छोटी। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होता है ये होता है शुक्राणु, जो कि पुरुष में पाया जाता है। इसको हम स्पर्म कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसको शुक्राणु कहते हैं, जो कि पुरुष में पाया जाता है। तो पुरुषों में सबसे छोटी और स्त्री में सबसे बड़ी कोशिका। उसके बाद आते हैं कि मानव में सबसे लंबी कोशिका। मानव में सबसे लंबी कोशिका देखो कितने कितने का होता है कि सबसे लंबा और बड़ा में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो लंबा की बात और बड़ा की बात, लाल किला सबसे बड़ा है और कुतुब मीनार सबसे ऊंचा है। तो ऊंचा और ऊंचा मतलब लंबा, कुतुब मीनार सबसे लंबा है, लाल किला सबसे बड़ा है। तो बड़ा और लंबा में अंतर समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो हम बतलाते हैं कि सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका जो होता है ये होता है न्यूरॉन का। सबसे लंबी कोशिका कहाँ होता है? न्यूरॉन का। और ये पाया जाता है मस्तिष्क में। मानव के मस्तिष्क में न्यूरॉन पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ये मस्तिष्क में पाया जाता है, ये मस्तिष्क में पाया जाता है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। उसके बाद है कोशिका विभाजन रहित। सभी कोशिका विभाजन करते हैं। यदि कोई कोशिका मर जाए, शरीर में सभी जगह कोशिकाओं का बना है, सभी शरीर के कहाँ से क्या चीज़ बनता है? कोशिकाओं से बनाता है। अगर कोई कोशिका मर जाए तो वहाँ के कोशिका क्या करता है? आपस में विभाजन करके, बगल वाला कोशिका विभाजन कर करके उसको भरपूर करता है, परिपूर्ण करता है, बगल वाला कोशिका विभाजन करके। तो विभाजन, कोशिका विभाजन करता है, कोशिका जनन नहीं करता। विभाजन करने का मतलब एक कोशिका टूट के अलग अलग कोशिका में बदल कर करके दो अलग अलग कोशिका में बदल के सेम कार्य करेंगे, उसको हम कोशिका विभाजन कहते हैं। तो कोशिका विभाजन, तो विभाजन रहित मतलब करें कि विभाजन नहीं करने वाला कोशिका होता है तो ये न्यूरॉन होता है, मस्तिष्क वाला कोशिका। तो ये मस्तिष्क वाले कोशिका जो होते हैं कोशिका विभाजन नहीं करते हैं। और इसी कारण है कि मनुष्य के मस्तिष्क में अगर चोट लग गया तो मनुष्य बचता नहीं है। तो उसके बाद बतलाते हैं, हाँ, तो विभाजन रहित मतलब कोशिका जो होता है न्यूरॉन होता है ना। शरीर के सभी अंग, सभी कोशिका विभाजन करती है, लेकिन क्या होता है कि मस्तिष्क का कोशिका विभाजन नहीं करती है। इसीलिए पुलिस लोग कहते हैं बउआ रे हेलमेट पहन, क्योंकि अगर माथा में चोट लग गया तो ज़िंदगी से ख़त्म हो जाओगे। तो हेलमेट इसीलिए पुलिस पहनने के लिए बोलता है कि माथा वाला न्यूरॉन बचाओ, तभी ज़िंदगी संभव है।
उसके बाद आते हैं सबसे तेज विभाजन। तो सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है, तो वो होता है लीवर में। मनुष्य के सबसे तेज विभाजन होता है कोशिका का, तो लीवर में होता है। और लीवर की कोशिका सबसे अधिक विभाजन करता है। अगर बाई मिस्टेक लीवर कट जाए तो 2 से 3 दिन में स्वतः ठीक हो जा सकता है। तो सबसे अधिक विभाजन, कोई पूछेगा कि सबसे अधिक विभाजन कहाँ होता है, तो होता है लीवर में। और सबसे कम विभाजन कहाँ होता है, मतलब विभाजन नहीं होता है कहाँ, तो होता है मस्तिष्क के न्यूरॉन में। तो मस्तिष्क के न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, अतः मस्तिष्क में चोट लगने के बाद व्यक्ति को बचना मुमकिन नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो इस तरह से अभी बहुत सारे टॉपिक हैं, आगे वाले टॉपिक में हम बतलाएंगे कोशिका के अंग के बारे में। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।